तो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल ड्रीम इंडिया पॉलीटेक्निक स्टडी पॉइंट में। आज से आपकी जो कि है ब्रह्मास्त्र सीरीज स्टार्ट हो चुकी हैं। अगर आपने पॉलीटेक्निक फोर्थ सेमेस्टर में कुछ भी अभी तक नहीं पढ़ा है या आप पॉलीटेक्निक फोर्थ सेमेस्टर में अच्छे नंबर गेन करना चाहते हैं तो आप ब्रह्मास्त्र सीरीज जो कि है वो ज़रूर से देखें। वो देखिए, वीडियो भले ही लंबी हो लेकिन आज आपको जो कि है पावर प्लांट इंजीनियरिंग सब्जेक्ट की हर टॉपिक को क्लियर किया जाएगा और साथ ही आपको MCQ टाइप क्वेश्चन का भी रिवीजन कराया जाएगा। तो वीडियो के लास्ट तक आप जरूर से बने रहें और साथ ही वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी इस चीज़ का लाभ मिल सके। देखिए, सबसे पहले आपको इसके पहले एक वीडियो लेक्चर आ चुका है, उसमें हमने आपको टाइम टेबल डाल दिया है। देखिए, आपकी 9 से लेकर 12 तक आपकी पावर प्लांट इंजीनियरिंग पढ़ाई जाएगी, ठीक है। 13 से लेकर 16 तक ट्रांसमिशन, 17 से 21 आपकी इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल, एनर्जी कंजर्वेशन आपकी पढ़ाई जाएगी। 22 से 25, 26 से 29 पढ़ाई जाएगी EEE और 30 से 31 आपकी पढ़ाई जाएगी कम्युनिकेशन स्किल। देखिए, कम्युनिकेशन स्किल की तैयारी आप लोग खुद से ज़्यादा करें क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल में आपके MCQ टाइप क्वेश्चन तो आएंगे ही और आपके एंटोनियम सिनोनियम्स इस तरह से क्वेश्चन आपके ज़्यादा आएंगे, तो वो आपको खुद से याद करना होगा। तो आप कम्युनिकेशन स्किल की तैयारी खुद से करें। चैनल पर आपको एक वीडियो लेक्चर डाल चुके हैं और आपको साथ ही क्वेश्चन बैंक भी दे दी गई है बहुत पहले, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन बैंक डाउनलोड करना है तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, वहाँ से आप क्वेश्चन बैंक डाउनलोड कर ले पॉलीटेक्निक फोर्थ सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट की। आज हम पढ़ेंगे पावर प्लांट इंजीनियरिंग सब्जेक्ट। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस पावर प्लांट इंजीनियरिंग सब्जेक्ट में सभी लेसन के टॉपिक जो मेन टॉपिक हैं उनके बारे में जानेंगे और उसके बाद हम MCQ टाइप क्वेश्चन का रिवीजन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। देखिए, आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे ऊर्जा के स्रोत। ऊर्जा के स्रोत आपका लेसन है फर्स्ट। इसमें हम इंट्रोडक्शन टाइप पढ़ेंगे, ठीक है। आपके जितने भी है गैस टरबाइन पावर प्लांट, ठीक है, आपका हाइड्रो पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट, आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट, इन सभी के बारे में थोड़ा थोड़ा जो कि है मेन चीज़ हम पढ़ेंगे। इसके बाद हम लेसन जो कि है वो स्टार्ट करेंगे। आज हमारा इंट्रोडक्शन का इस तरह से आप सोच ले, ठीक है। ऊर्जा के स्रोत, सबसे पहले आपका शुरू होता है क्या, ऊर्जा के स्रोत से। एक आपके ऊर्जा के स्रोत दो प्रकार के होते हैं, परंपरागत ऊर्जा स्रोत और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत। सबसे पहले हम बात कर ले परंपरागत ऊर्जा स्रोत की, तो कन्वर्सेशन एनर्जी इसको इंग्लिश में कहते हैं, ठीक है। परंपरागत ऊर्जा स्रोत आपके दो प्रकार के होते हैं। एक आपके होते हैं अनवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत और परंपरागत नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत। अनवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत कौन कौन से होते हैं, अधिकांश जीवाश्म ईंधन भूमि के अंदर पाए जाते हैं, ठीक, कोयला, तेल, प्राकृतिक गैस इत्यादि, ठीक। अर्थात आप कह सकते हैं कि जो जीवाश्म ईंधन भूमि के अंदर पाए जाते हैं उनको हम अनवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहते हैं और इसके उदाहरण हैं क्या, कोयला, गैस और प्राकृतिक गैस, ठीक है। इसके बाद आपके आते हैं परंपरागत नवीनीकरणीय ऊर्जा, परंपरागत नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत। तो देखिए, भूमि के ऊपर जीवाश्म ईंधन के रूप में पाए जाते हैं, ठीक, भूमि के ऊपर जीवाश्म ईंधन के रूप में पाए जाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, परंपरागत नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत। इसके उदाहरण क्या क्या हैं, लकड़ी, गोबर, कृषि, वनस्पति अपशिष्टों और लकड़ी का चारकोल इत्यादि इसके उदाहरण है, ठीक। इसके बाद आती है बारी आपकी गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत की, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी स्रोत, ठीक है। सौर ऊर्जा, जलीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, हाइड्रोजन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, जैव ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा और जैव ईंधन। अगर आपसे पूछ ले कि निम्नलिखित में से गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत कौन कौन से हैं और आपके उदाहरण हो कौन कौन से, तेल, कोयला, लकड़ी और क्या आपका जलीय ऊर्जा, तो आप क्या लगाएंगे आंसर टिक, आप आंसर टिक लगाएंगे जलीय ऊर्जा, ठीक है। और देखिए, आप सभी लोगों को बता दें आपके 25 क्वेश्चन आएंगे केवल। अब आपके पूरे पावर प्लांट में से केवल 25 क्वेश्चन आएंगे और आपको 25 क्वेश्चन करने के लिए 1 घंटा मिलेगा। तो आपको पास टाइम जो कि है पर्याप्त है और जहाँ तक है आपके जो पेपर हैं वो ऑनलाइन ही होंगे, ठीक। इसके बाद हम जान लेते हैं कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स, परंपरागत ऊर्जा के स्रोत कौन कौन से हैं। तो देखिए, जीवाश्म ऊर्जा, जलीय ऊर्जा और पवन ऊर्जा। जीवाश्म ऊर्जा क्या होता है, मानव द्वारा निर्मित कोयला, पेट्रोलियम गैस आदि को ऊर्जा स्रोत कहते हैं, ठीक। इन ऊर्जा स्रोतों का निर्माण वनस्पति और जीवों के भूमि में दबने के कारण होता है। देखिए, जिन ऊर्जा स्रोत का निर्माण जीवों के भूमि में दबने के कारण होता है उसको हम जीवाश्म ऊर्जा स्रोत कहते हैं, ठीक है। साधारण भाषा में समझे आप अच्छे से, ठीक है। इसके बाद आता है आपका जलीय ऊर्जा। जलीय ऊर्जा क्या होता है, देखिए, जलीय ऊर्जा है ऊंचे स्थानों से गिरने वाले जल को बांध की तलहटी में स्थित टरबाइन, ठीक, विद्युत उत्पादन संयंत्र की सहायता से विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। अर्थात क्या है इसका मतलब, जो आपके जलीय ऊर्जा है, जलीय ऊर्जा में हम क्या करते हैं, जो आपके बांध होते हैं, बांध का जल एक पाइप या किसी माध्यम से टरबाइन पर गिराते हैं, ठीक, टरबाइन पर गिराते हैं और टरबाइन आप सभी लोगों को पता है यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। जैसे ही आपके जल टरबाइन पर गिरता है आपकी टरबाइन घूमने लगती है और आपकी वैद्युत ऊर्जा जो कि वो बनने लगती है। थर्मल पावर प्लांट से उत्पन्न वैद्युत ऊर्जा की तुलना से ज़्यादा जल शक्ति हाइड्रो पावर से उत्पन्न विद्युत बहुत सस्ती होती है। देखिए,
आपका इसका कहने का मतलब क्या है कि हाइड्रो पावर प्लांट से जो वैद्युत ऊर्जा बनती है वो आपकी महंगी होती है, और आप थर्मल पावर प्लांट से जो आपकी वैद्युत ऊर्जा बनती है वो आपकी महंगी होती है, और आपकी जो हाइड्रो पावर प्लांट से आपकी जो वैद्युत ऊर्जा बनती है वो क्या होती है, सस्ती होती है। इसके बाद आता है पवन ऊर्जा। देखिए पवन ऊर्जा को हम साधारण सा सीधी भाषाओं में समझते हैं कि पवन चक्की द्वारा जो ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है उसको हम पवन ऊर्जा कहते हैं। ठीक, पवन चक्की द्वारा उत्पन्न की गई ऊर्जा को हम पवन ऊर्जा कहते हैं। इसके बाद आता है आपका अपरंपरागत ऊर्जा के स्रोत, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स। ठीक है, तो देखिए इसमें आपके उदाहरण क्या क्या है, सौर ऊर्जा, सोलर वाटर हीटर, सोलर सिस्टम, सोलर ड्रायर, सोलर कुकर, बायोगैस, ज्वारीय ऊर्जा, हाइड्रोजन, भूतापीय, एल्कोहल, महासागरीय ऊर्जा। तो ये क्या थे आपके नॉन कन्वेंशनल एनर्जी, अपरंपरागत ऊर्जा के स्रोत। इसके बाद देखिए हम थर्मल पावर प्लांट के बारे में पढ़ते हैं। थर्मल पावर प्लांट आपका क्या होता है, यहाँ से अब आपका जो वीडियो है वो आप बिल्कुल ध्यान से देखें, बिल्कुल भी ज़रा भी स्किप ना करें। ठीक, थर्मल पावर प्लांट क्या होता है, एक ऐसी जगह जहाँ बिजली को जनरेट किया जाता है उसे पावर प्लांट कहते हैं। आप सभी लोगों को पता है जहाँ पर आपकी बिजली बनती है या बनाई जाती है वहाँ उसको हम क्या कहते हैं, पावर प्लांट हम कहते हैं। पावर प्लांट का मुख्य भाग टरबाइन है। उस टरबाइन को चलाने के लिए भाप का उपयोग किया जाता है। यह भाप बनाने के लिए कोयला, गैस, वेस्ट आदि को जलाया जाता है और पानी को गर्म किया जाता है। गर्म पानी से भाप निकलती है। भाप हाई प्रेशर के साथ हाई टेम्परेचर की होती है, यही स्टीम टरबाइन को घुमाती है। देखिए आप इसको सीधी से मतलब से आप समझें। हाइड्रो पावर प्लांट क्या होता है, हाइड्रो पावर प्लांट में हम क्या करते हैं, हाइड्रो पावर प्लांट में हम टरबाइन को घुमाकर ठीक आपकी जो वैद्युत ऊर्जा है वो बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, हाइड्रो पावर प्लांट में हम क्या करते हैं, पानी को गर्म करते हैं। पानी को गर्म करने के लिए कोयला, गैस, वेस्ट आदि को जलाकर पानी को गर्म किया जाता है। ठीक, यहाँ पर लिखा है आपके कोयला, गैस, वेस्ट, जो आपके वेस्ट मटेरियल होते हैं उन सभी को जलाकर हम पानी को क्या करते हैं, पानी को गर्म करते हैं। उसके बाद जब पानी आपका गर्म हो जाता है तो उससे भाप निकलने लगती है। ये भाप जो होती है इसको हम हाई प्रेशर और हाई स्टीम में कन्वर्ट करते हैं, और इसी को आपकी जो प्रेशर होती है, ठीक, आपकी स्टीम को आपकी भाप को टरबाइन पर घालते हैं। ठीक, टरबाइन पर घालते हैं। जैसे ही ये आपकी भाप जो कि ये टरबाइन पर घलेगी तो आपकी टरबाइन क्या करेगी, घूमने लगेगी। आपकी टरबाइन क्या करती है, घूमने लगेगी। आपकी जो भाप इस पर घलेगी तो टरबाइन जैसे ही घूमेगी तो आपकी वैद्युत ऊर्जा जो की है वो बनना शुरू हो जाती है। थर्मल पावर प्लांट में हम क्या करते हैं, थर्मल पावर प्लांट में हम टरबाइन को घुमाने के लिए स्टीम का उपयोग करते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है आपका डीजल पावर प्लांट। देखिए आपको एक चीज़ और बता दें फिर से कि आपको ये अभी एक तरह से इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है। सभी आपको पावर प्लांट के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ाया जा रहा है, अभी आपके लेसन स्टार्ट नहीं हुए हैं। ठीक है, डीजल पावर प्लांट क्या होता है, डीजल पावर प्लांट के बारे में आप सीधा से समझें। डीजल पावर प्लांट का सबसे बड़ा उदाहरण है जनरेटर। ठीक, आप ध्यान से सुने जरूर, डीजल पावर प्लांट का सबसे बड़ा उदाहरण कौन सा है, जनरेटर है। डीजल पावर प्लांट में क्या होता है, इसमें एक विद्युत जनरेटर के साथ एक डीजल इंजन का संयोजन होता है। मतलब कि आपका जो डीजल पावर प्लांट होता है इसमें आपका एक विद्युत जनरेटर के साथ एक डीजल इंजन को जोड़ दिया जाता है, तो आपका क्या हो जाता है, डीजल पावर प्लांट बन जाता है। डीजल पावर प्लांट में आप सीधा सा मतलब समझें, आपका सीधा सा उदाहरण है क्या, जनरेटर। ठीक, इसमें हम वैद्युत ऊर्जा को उत्पन्न करने के लिए डीजल का उपयोग करते हैं। किसका, डीजल इंजन का उपयोग करते हैं। वैद्युत जनरेटर के साथ डीजल इंजन को जोड़ देते हैं जिससे हमारी वैद्युत ऊर्जा बनती है। और देखिए अगर आपको और डिटेल में पढ़ना है तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आप जाएं, आपको नीचे की तरफ एक और अलग से प्लेलिस्ट मिलेगी, आपको वहां पर जाकर आप सभी टॉपिक को एकदम डिटेल से पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है आपका हाइड्रो पावर प्लांट। हाइड्रो पावर प्लांट क्या है, इसमें बांध के माध्यम से जल को ऊंचाई पर भंडारित करके तथा उसे नियंत्रित रूप से टरबाइन से गुजारा जाता है और विद्युत पैदा की जाती है। ठीक, इसका मतलब कहने का क्या है, हाइड्रो पावर प्लांट में हम क्या करते हैं, हाइड्रो पावर प्लांट में आप चित्र के द्वारा समझे थे कि हाइड्रो पावर प्लांट है आपका ये। ठीक है, हाइड्रो पावर प्लांट में हम डैम की सहायता से, बांध की मदद से जल को एक जगह एकत्रित कर लेते हैं। जल को एक जगह क्या कर लेते हैं, एकत्रित कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर एक कंट्रोलिंग गेट लगा होता है जो आपकी जल की धार को कम ज़्यादा करने के लिए मदद करता है। ठीक है, कंट्रोलिंग गेट की सहायता से हम जल को कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर जो आपके पाइप के, और इस जल को पाइप के माध्यम से टरबाइन पर गिराया जाता है। इस जल को जो आपने एकत्रित किया है, कंट्रोलिंग गेट को हम जब खोल देते हैं तो इसी की सहायता से आपका क्या, जल आपकी टरबाइन पर गिराया जाता है और टरबाइन घूमने लगता है। एक रोटर की सहायता से टरबाइन को जनरेटर के साथ जोड़ा जाता है। जैसे ही आपकी टरबाइन घूमने लगती है साथ ही आपका जनरेटर भी घूमने लगता है, और जनरेटर क्या करता है, विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने लगता है और हाइड पावर प्लांट में आपके भेजने लगता है।
पावर प्लांट से हमारे खम्भों तक आती है, ठीक, बड़े बड़े खम्भों, उधर से आपकी यहाँ मोहल्ले की खम्भों तक आती है, फिर ट्रांसफार्मर तक, फिर आपके घर तक। तो इस तरह से आपकी जो है हाइड्रो पावर प्लांट है। हाइड्रो पावर प्लांट में हम विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करने के लिए डैम और जल का उपयोग करते हैं। इसके बाद बारी आती है न्यूक्लियर पावर प्लांट की। देखिए, नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र एक थर्मल पावर प्लांट, थर्मल स्टेशन है जिसमें ऊष्मा स्रोत भाप नाभिकीय रिएक्टर है। जैसा कि थर्मल पावर स्टेशन के लिए विशिष्ट है, ऊष्मा का उपयोग भाप उत्पन्न करने के लिए किया जाता है, जो एक जनरेटर से जुड़ा स्टीम टरबाइन चलाती है जो विद्युत पैदा करती है। ठीक, जैसा कि आप थर्मल पावर प्लांट में करते हैं, उसी तरह से सेम कार्य आपको न्यूक्लियर पावर प्लांट में भी करना है। इसमें क्या करता है, भाप की सहायता से स्टीम टरबाइन को घुमाया जाता है और आपकी विद्युत ऊर्जा को उत्पन्न किया जाता है। देखिए, आपके सभी टॉपिक को ज़्यादा डिटेल से नहीं बता सकते हैं, आपको उतना बताएंगे हम जो कि आपका पेपर में आएगा ही। ठीक है, केवल आपको उतना पढ़ाया जा रहा है जो आपका पेपर में आएगा। इसके बाद देखिए, आपसे पूछा जाता है गैस टरबाइन पावर प्लांट। गैस टरबाइन पावर प्लांट क्या होता है? गैस टरबाइन पावर प्लांट एक ऐसा पावर प्लांट है जिसमें प्राइम मूवर एक गैस टरबाइन है जो एक दहन ईंधन है। गैस टरबाइन में यांत्रिक ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। गैस टरबाइन पावर प्लांट में क्या किया जाता है? यांत्रिक ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। फिर यह ऊर्जा एक जनरेटर चलाती है जिससे विद्युत ऊर्जा का उत्पन्न होता है। देखिए, गैस टरबाइन पावर प्लांट में आप सीधा समझें, इसमें हम क्या करते हैं, यांत्रिक ऊर्जा का उत्पादन करते हैं जो एक जनरेटर को चलाती है, और जनरेटर क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है और इस तरह से हमारी विद्युत ऊर्जा जो कि है वो बनती है। देखिए, अब आपकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ शुरू होती है। ठीक है, यहाँ पर क्या किया गया है, हमने एक आपको टेबल बना दी है। इसके माध्यम से आपको देखिए थर्मल पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट और डीजल पावर प्लांट, इन चारों पावर प्लांट में एक साथ जानने को मिल जाएगा। ठीक है, देखिए आपका जो कारक लिखे हुए हैं, ये लिखे हैं आपके थर्मल पावर प्लांट के, ये हाइड्रो पावर प्लांट के, न्यूक्लियर पावर प्लांट के और डीजल पावर प्लांट के। हम आपको इसकी एक फ़ोटो आपके टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, तो ठीक, आप वहाँ से डाउनलोड कर ले फ़ोटो को। ठीक है, देखिए कारक, सबसे पहले स्थान, कौन सा पावर प्लांट किस स्थान पर बनाया जाता है। ठीक, सबसे पहले हम स्थान के बारे में जानते हैं। जहाँ कोयला एवं पानी उपलब्ध होता है वहाँ पर कौन सा बनाया जाता है, आपका थर्मल पावर प्लांट। जहाँ ऊंचाई पर पर्याप्त जल उपलब्ध होता है वहाँ पर आपका हाइड्रो पावर प्लांट बनाया जाता है। न्यूक्लियर पावर प्लांट आपका बनाया जाता है जहाँ पर जनसंख्या कम होती है। डीजल पावर प्लांट आपका बनाया जाता है, इसे कहीं भी लगाया जा सकता है। जो आपका डीजल पावर प्लांट होता है, जैसा कि हम उदाहरण समझते हैं जनरेटर, तो जनरेटर को हम कहीं भी लगा सकते हैं। ठीक, तो आप जनरेटर किस में आता है, आपका डीजल पावर प्लांट के अंतर्गत आता है। पूंजीगत लागत, मतलब हम इसमें कितने पैसे लगाकर इस पावर प्लांट को खड़ा कर सकते हैं, तो उसको हम कहते हैं पूंजीगत लागत। पूंजीगत लागत सबसे कम लगती है आपकी थर्मल पावर प्लांट में, सबसे ज़्यादा लगती है हाइड्रो पावर प्लांट में, न्यूक्लियर पावर प्लांट में बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा, थर्मल पावर प्लांट से भी ज़्यादा आपके न्यूक्लियर पावर प्लांट में पूंजीगत लागत लगती है, और डीजल पावर प्लांट में सबसे कम। ठीक, परिचालन लागत मतलब इसकी देख रेख, तो इसमें कम है, इसमें लगभग शून्य है, इसमें बहुत कम और इसमें ज़्यादा। तो देखिए, आप ऊपर पढ़ते जाएं अपने हिसाब से। ठीक, जल्दी थोड़ी वीडियो लेक्चर को हमने पढ़ाना पड़ेगा। ईंधन परिवहन लागत, थर्मल में आपकी बहुत ज़्यादा, हाइड्रो में शून्य, न्यूक्लियर में लगभग शून्य और आपका डीजल में अधिक। इसके बाद विश्वसनीयता, मतलब कि हम किस पावर प्लांट पर कितना ज़्यादा विश्वास कर सकते हैं। थर्मल में सबसे कम, हाइड्रो में अधिक, न्यूक्लियर में सबसे ज़्यादा और आपका डीजल पावर प्लांट में सबसे ज़्यादा या अधिक। ठीक है, इसके बाद देख रेख की जब बात करते हैं हम, मेंटेनेंस। ठीक, तो आपका मेंटेनेंस हाइड्रो पावर, थर्मल पावर प्लांट में सबसे अधिक, ठीक, सबसे ज़्यादा करना पड़ता है, हाइड्रो में कम, न्यूक्लियर में अधिक, और आपका डीजल पावर प्लांट में आपका मेंटेनेंस जो कि है देखभाल हमको ज़्यादा करनी पड़ती है। ठीक, कम करनी पड़ती है किसमें, डीजल पावर प्लांट में। दक्षता, देखिए दक्षता मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक जो कि है क्वेश्चन इससे ज़रूर से पूछा जाएगा। दक्षता आप ज़रूर से याद करें सभी पावर प्लांट की। थर्मल पावर प्लांट की दक्षता होती है कितनी, 30 से 40 कम होती है, मतलब कि इसकी जो हाइड्रो पावर प्लांट है इसकी दक्षता होती है 60 से 70%, न्यूक्लियर पावर प्लांट की दक्षता होती है 50 से 55%, और आपका डीजल पावर प्लांट की दक्षता होती है 40 से 50%। अगर आपसे पूछ ले कम, उच्च तो मध्य, तो ये भी हमने यहाँ पर जो कि लिख दिया है। इसके बाद बारी आती है यहाँ पर 8 नंबर से कि प्रति यूनिट विद्युत मूल्य, प्रति यूनिट विद्युत मूल्य कितना है या किसका कितना होता है। तो थर्मल पावर प्लांट का सबसे ज़्यादा होता है। ठीक, सर्वाधिक, हाइड्रो का निम्न, न्यूक्लियर का निम्न और डीजल पावर प्लांट का निम्न। प्रदूषण, कौन से पावर प्लांट से कितना ज़्यादा या किससे पावर प्लांट से कितना प्रदूषण होता है। ठीक है, तो थर्मल पावर प्लांट से सर्वाधिक, सबसे ज़्यादा आपका प्रदूषण होता है थर्मल पावर प्लांट से। ठीक है,
हाइड्रो पावर प्लांट से शून्य बिल्कुल भी नहीं होता है। आपका जो हाइड्रो पावर प्लांट होता है उसमें क्या करते हैं हम, जल के माध्यम से विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करते हैं डैम बनाकर, ठीक है, आपको बता चुके हैं हम। तो यहाँ पर आपका जल प्रदूषण वायु प्रदूषण कितना होगा, शून्य। न्यूक्लियर पावर प्लांट में लगभग शून्य, और आपका डीजल पावर प्लांट सबसे ज़्यादा या अधिक, ठीक है। आपका जो आप जानते हैं जनरेटर से कितनी भयंकर धुआं निकलता है, तो जनरेटर से जो कि है आपकी जो प्रदूषण जो कि है वो ज़्यादा होता है, ठीक। इसके बाद हम बात करते हैं, इसके बाद आपका आता है उपयोग कौन से पावर प्लांट का उपयोग कितना ज़्यादा किया जाता है। आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना हो, जिसको ना दिख रहा हो तो हम इसकी फ़ोटो आपको टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, ठीक है। 10वां आपका उपयोग है अधिक, थर्मल पावर प्लांट का उपयोग ज़्यादा किया जाता है, हाइड्रो पावर प्लांट का उपयोग कम मध्य किया जाता है, मतलब ना कम ना ज़्यादा। तो न्यूक्लियर का कम और डीजल पावर प्लांट का अधिक। उपलब्धता मतलब किस पावर प्लांट की उपलब्धता कितनी ज़्यादा है। उपलब्ध ईंधन, किस में कितना ईंधन उपलब्ध होता है, तो सबसे ज़्यादा होता है आपका किसमें, थर्मल में। अधिक, वर्षा पर आधारित, आपका जो हाइड्रो पावर प्लांट होता है ये वर्षा पर आधारित होता है, ठीक। आपकी जितनी ज़्यादा बारिश होगी उतनी ज़्यादा आप जो कि है बिजली बना सकते हैं, तो अधिक। इसमें आपका कम, इसमें मध्य। संचरण एवं वितरण मूल्य किसका सबसे कम होता है। अगर आपसे पूछ ले कि कौन से पावर प्लांट का संचरण एवं वितरण मूल्य सबसे कम होता है, तो आप लिखेंगे क्या, थर्मल पावर प्लांट। ये आपका सबसे ज़्यादा आपका होता है हाइड्रो पावर प्लांट में, उससे कम है आपका किसमें, बहुत कम है न्यूक्लियर में, और आपका मध्य है किसमें, डीजल पावर प्लांट में। तो ये थे आपके सभी पावर प्लांट की, ठीक। सभी पावर प्लांट आप कह ले अंतर है एक तरह से। इन सभी के बारे में आपको साइड में लिखा है, आपकी इसकी फ़ोटो जो कि है टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, तो आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना हो। इसके बाद देखिए आपका लेसन सेकंड स्टार्ट हो जाता है, थर्मल स्टेशन, ठीक है। तो इसके बारे में हम आपको डिटेल से पढ़ाएंगे अगले वीडियो लेक्चर में, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, आपके जो MCQ टाइप क्वेश्चन है उनको भी रिवीजन कर लेते हैं। देखिए जो आपके पहले के MCQ टाइप क्वेश्चन है पहले उनको रिवीजन हम करा देते हैं। और देखिए आपके इसमें पहले से टिक लगे हैं, अगर हम इसको फिर से लिखेंगे और फिर से आपको टिक लगाकर बताएंगे तो उसमें टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा, तो इसलिए हम आपको टिक लगे में ही रिवीजन करा देंगे। देखिए आपका सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि खुला चक्र गैस टरबाइन की अधिकतम दक्षता कितनी होती है। तो खुला गैस टरबाइन की अधिकतम दक्षता होती है 30%। अब अच्छे से याद करें, खुला गैस टरबाइन की अधिकतम दक्षता कितनी है, 30% है, ठीक। इसके बाद आता है आपका दूसरा क्वेश्चन कि दहन के किस चक्र में ताप विद्युत संयंत्र का उपयोग किया जाता है। तो दहन के किस चक्र में ताप विद्युत संयंत्र का उपयोग किया जाता है, आपके रैंकिंग चक्र में, किसमें, रैंकिंग चक्र में, ठीक है। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन आपका आता है कि स्टीम पावर प्लांट की रैंकिंग दक्षता कैसी होती है। स्टीम पावर प्लांट की रैंकिंग दक्षता कैसी होती है, सर्दियों में बढ़ जाती है, ठीक, सर्दियों में बढ़ना। इसके बाद आता है आपका चौथे नंबर का क्वेश्चन कि चूर्णित कोयला, मतलब आप कह ले कि टूटा हुआ कोयला जो आपका चूर्ण, ठीक, चूर्ण के रूप में होता है कोयला, उसका चूर्ण कोयला होता है क्या, इनमें से कोई नहीं। मुक्त कोयला, राख से पूरी तरह मुक्त, जीवाश्म ईंधन और परमाणु ईंधन, तो इनमें से कोई भी नहीं होता है आपका क्या, चूर्ण कोयला। इसके बाद आता है 5वें नंबर का क्वेश्चन कि भारतीय कोयले में कितने प्रतिशत राख की मात्रा होती है। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि भारतीय कोयले में राख की मात्रा कितनी होती है। इसको आप अच्छे से याद करें कि भारतीय कोयले में राख की मात्रा होती है 20 से 25%। कितनी, 20 से 25%, अच्छे से इसको याद कर लें। 7वें नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि भारत का प्रथम नाभिकीय संयंत्र कहाँ पर है, तारापुर में, ठीक है। इसको अच्छे से याद करें आप। इसके बाद आता है आपका 8वें नंबर का क्वेश्चन कि सोलर पावर ऊर्जा मुख्यतः उत्पन्न की जाती है। जो सोलर तापीय ऊर्जा मुख्यतः उत्पन्न की जाती है सभी से, सोलर पाउंड द्वारा, ठीक, सोलर कलेक्टर द्वारा और सोलर भट्टी द्वारा। तो इन सभी से क्या की जाती है, सोलर तापीय ऊर्जा उत्पन्न की जाती है, ठीक है। 9वें नंबर का क्वेश्चन आता है आपका सोलर भट्टी का तापमान होता है। सोलर भट्टी का तापमान कितना होता है, 5000 डिग्री सेल्सियस। 5000 डिग्री सेल्सियस सोलर भट्टी का तापमान, 5000 डिग्री सेल्सियस सोलर भट्टी का तापमान कितना, 5000 डिग्री सेल्सियस। 10वें नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि ऊर्जा का दूसरा स्रोत कौन सा है, सौर, वायु और जल। सौर ऊर्जा, वायु ऊर्जा और जल ऊर्जा, ठीक है। तो ऊर्जा का दूसरा स्रोत कौन सा है, सौर, वायु, जल। बार बार इसको याद करें आप अच्छे से। 11वें नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि तापीय विद्युत ऊर्जा निर्भर करती है सीबेक नियम पर। तापीय विद्युत ऊर्जा निर्भर किस पर करती है, सीबेक नियम पर। 12वें नंबर के आपके क्वेश्चन में पूछता है कि ईंधन सेल
में कौन सी ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। आपके जो ईंधन सेल होते हैं इसमें आपकी कौन सी ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है, नाभिकीय ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा या रासायनिक ऊर्जा या ऊष्मीय ऊर्जा। तो आपका इसका सही आंसर क्या है, ऊष्मीय ऊर्जा। ईंधन सेल में कौन सी ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है, ऊष्मीय ऊर्जा। ठीक है। 13वें नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूछता है कि ऊर्जा के प्राकृतिक स्रोत कौन से हैं। ऊर्जा के प्राकृतिक स्रोत कौन से हैं, कोयला। ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत है आपका कोयला। ठीक है। और देखिए आप लोगों को अगर इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है डिटेल से तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, आपको वहाँ पर एक तो MCQ की लिंक दी गई है प्लेलिस्ट की और एक लिंक दी गई है आपको सभी लेसन की। ठीक है। 14वें नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि सबसे बड़ा तापीय शक्ति संयंत्र है। सबसे बड़ा तापीय शक्ति संयंत्र आपका कहाँ पर स्थित है, चंद्रपुर में। ठीक, चंद्रपुर में। 15वें नंबर का क्वेश्चन आपका आता है कि सीबेक नियम है। आपसे पूछ लिया जाएगा कि सीबेक नियम निम्न में से कौन सा है। बहुत सारे आपको ऑप्शन इसमें दे देंगे, आपका इसका आंसर क्या आएगा, अल्फा T2 माइनस T1, अल्फा T2 माइनस T1। ठीक है। 16वें नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि डीजल पावर प्लांट की दक्षता होती है। डीजल पावर प्लांट की दक्षता होती है। डीजल पावर प्लांट की दक्षता कितनी होती है, 40 से 50%। हमने आपको जो चार्ट दिया है, ठीक है, जो उसमें आपको चार्ट दिया उसमें आपको सभी पावर प्लांट जो कि ये बताए गए हैं आप उसको जरूर से पढ़ें, एक बार आप उसको जरूर से देखें, आपको टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया गया है। ठीक है। 17वें नंबर में आपसे पूछा है कि कौन सी पावर प्लांट की दक्षता उच्च होती है। तो देखिए कौन से पावर प्लांट की दक्षता उच्च होती है हमने आपको बता चुके हैं। हाइड्रो पावर प्लांट की दक्षता जो कि है वो सबसे उच्च होती है। ठीक है। पीट कोयले में कार्बन की मात्रा होती है। पीट कोयले में कार्बन की मात्रा कितनी होती है, 40 से 45%। पीट कोयले में कार्बन की मात्रा कितनी होती है, 40 से 45%। ठीक है। 19 नंबर का क्वेश्चन क्या है आपका, कोक ओवन गैस उदाहरण है। कोक ओवन गैस उदाहरण कौन सा है, गैसीय ईंधन। गैस ईंधन। ठीक है। कोक ओवन गैस उदाहरण कौन सा है, गैसीय ईंधन। थर्मल पावर प्लांट की दक्षता कितनी होती है, थर्मल पावर प्लांट की दक्षता होती है 30 से 40%। देखिए आपको थर्मल पावर प्लांट की, हाइड्रो पावर प्लांट की, न्यूक्लियर पावर प्लांट की, डीजल पावर प्लांट की, सभी पावर प्लांट की दक्षता जो कि है वो जरूर से पढ़नी है। थर्मल पावर प्लांट की कितनी होती है, 30 से 40%। आपको सभी पावर प्लांट की दक्षता जरूर से पढ़नी है। ठीक है। जरूर से आपको एक क्वेश्चन जरूर से आएगा थर्मल पावर प्लांट की दक्षता से। ठीक है। भारत में सर्वाधिक विद्युत ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। भारत में सर्वाधिक विद्युत ऊर्जा का उत्पादन किससे किया जाता है, थर्मल पावर प्लांट से। किससे, थर्मल पावर प्लांट से। विद्युत उत्पादन केंद्र में प्रयुक्त जनरेटर की उत्पादन वोल्टता सामान्यता होती है, कितनी होती है, 11 kV। 11 kV कितनी होती है, 11 kV होती है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 11,000 वोल्ट भी लिख सकते हैं। इसके बाद आता है आपका 35 नंबर का क्वेश्चन कि सामान्यतः थर्मल पावर जनरेटर में कोयले उपयोग किए जाते हैं। सामान्यतः थर्मल पावर जनरेटर में कोयला उपयोग किया जाता है। कौन सा कोयला उपयोग किया जाता है आपका थर्मल पावर जनरेटर में, देखिए अच्छे से पढ़ें। थर्मल पावर जनरेटर में कौन सा कोयला उपयोग किया जाता है, बिटुमेन या चारकोल, बिटुमेन या चारकोल, बिटुमेन या चारकोल। अच्छे से याद करें इस चीज़ को। 36 नंबर के आपके क्वेश्चन में पूछा है कि निम्न में से कौन सा तापीय शक्ति संयंत्र का भाग नहीं है। निम्न में से ऐसा कौन सा भाग है जो आपका तापीय शक्ति संयंत्र में नहीं आता है। आपका इसका आंसर क्या होगा, पेन स्टॉक। निम्न में से कौन सा तापीय शक्ति संयंत्र का भाग नहीं है, पेन स्टॉक। ठीक है। 37 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि वर्तमान पावर प्लांट किस विधि पर आधारित है। वर्तमान पावर प्लांट जो आपके हैं वो कौन सी विधि पर आधारित है, रैंकिंग चक्र पर, रैंकिंग चक्र पर। ठीक। 38 नंबर का क्वेश्चन आता है कि बॉयलर में स्टीम बनाने में प्रयोग जल होता है। बॉयलर में स्टीम बनाने के लिए प्रयोग जल कौन सा होता है, DM वाटर, DM वाटर। ठीक है। इसको अच्छे से आप याद करें और देखिए सभी क्वेश्चन को आप एक बार जरूर से रिपीट कर लें। ठीक। थर्मल पावर संयंत्र में, थर्मल पावर संयंत्र में प्रयोग भाप का दबाव होता है। जो आपका थर्मल पावर संयंत्र होता है उसमें जो आपकी भाप होती है, भाप उत्पन्न करते हैं, उसका दबाव कितना होता है, 110 से 170 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक। 40 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि सामान्यतः थर्मल पावर संयंत्र में प्रयुक्त अल्टरनेटर की स्पीड होती है। आपके जो सामान्य थर्मल पावर प्लांट है उसमें जो अल्टरनेटर यूज किया जाता है उसकी स्पीड कितनी होती है, 3000 RPM, 3000 RPM। देखिए ये वही क्वेश्चन है जो आपके आएंगे ही, तो आप जरूर से क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें, ध्यान से पढ़ें। ठीक है। 41 नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि हाइड्रो पावर प्लांट की दक्षता होती है। हाइड्रो पावर प्लांट की दक्षता होती है, कितनी होती है हाइड्रो पावर प्लांट की दक्षता, 70 से 90, 60 से 70 या आपका 40 से 60 या आपका 10 से 20। तो आपकी हाइड्रो पावर प्लांट की दक्षता कितनी होती है, आपका इसका आंसर क्या आएगा, 60 से 70%। 60 से 70% आपकी हाइड्रो पावर प्लांट की दक्षता होती है। और देखिए आपको सभी की दक्षता एक बार जरूर से बता दें हम कि आपकी जो थर्मल पावर प्लांट होते हैं उनकी दक्षता होती है कितनी, 30 से 40%। हाइड्रो पावर प्लांट की दक्षता होती है 60 से 70%। और आपकी जो आपके होते हैं क्या कहते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट, उनकी दक्षता होती है 50 से 55%। और आपकी डीजल पावर प्लांट की दक्षता होती है 40 से 50%। तो 3 से 4 बार आपको जो कि ये बता चुके हैं, आप जरूर से याद करें। थर्मल पावर स्टेशन में
थर्मल पावर स्टेशन में सीलिंग टावर का कार्य है। सीलिंग टावर का कार्य क्या है? कंडेंसर से प्राप्त जल को ठंडा करना, कंडेंसर से प्राप्त जल को ठंडा करना, ठीक है। 43 नंबर का आपका क्वेश्चन है कि पेन स्टॉक किनके मध्य लगाया जाता है। आपका पेन स्टॉक जो होता है, पेन स्टॉक जो होता है, इसके पहले हमने 36 नंबर का आपका क्वेश्चन आया था कि निम्न में से ताप शक्ति संयंत्र का भाग कौन सा नहीं है, तो पेन स्टॉक उसका आंसर था। अब आप यहाँ पर देख लीजिए कि पेन स्टॉक का कार्य क्या होता है। पेन स्टॉक किसके मध्य लगाया जाता है? सर्ज टैंक और टरबाइन के मध्य लगाया जाता है। और पेन स्टॉक क्या करता है? पेन स्टॉक आपका जल भेजने का कार्य करता है। सर्ज टैंक से टरबाइन पे जल भेजने का कार्य करता है पेन स्टॉक। 44 नंबर के क्वेश्चन में देखिए क्या है कि टरबाइन की गति नियंत्रण करने के लिए लगाया जाता है। आपकी टरबाइन की गति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? ये भी आपसे पूछ सकता है कि टरबाइन की गति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है। या तो कंट्रोलर, नियंत्रक, गवर्नर। कंट्रोलर, नियंत्रक और गवर्नर तीनों चीज़ एक ही है। 45 नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट की दक्षता कितनी होती है। हम आपको बता चुके हैं अभी हाल कि न्यूक्लियर पावर प्लांट की दक्षता कितनी होती है? 50 से 55%। यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलता है। यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? जनरेटर। यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलता है कौन? जनरेटर। और आपकी वैद्युत ऊर्जा को, ठीक, वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है? वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है? मोटर, ठीक। तो आप ये तो बेसिक चीज़ें हैं। 47 नंबर के क्वेश्चन में पूछता है कि स्टीम को गर्म किस में किया जाता है। आपकी जो स्टीम है उसको गर्म हम किस में करते हैं? कंडेंसर में, बॉयलर में, कि सुपर हीटर में। तो आपकी स्टीम को गर्म किया जाता है सुपर हीटर में, ठीक है। 48 नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि हाइड्रो पावर प्लांट दुनिया की कुल कितनी प्रतिशत ऊर्जा का ज़रूरतों को पूरा करता है। जो आपका हाइड्रो पावर प्लांट होता है वो आपकी दुनिया की कितनी प्रतिशत ऊर्जा की ज़रूरतों को पूरा करता है। तो आपका इसका आंसर है कितना? 30% या आपका 25%। 30 से 25% ऊर्जा को जो कि है पूर्ति करता है हाइड्रो पावर प्लांट। 49 नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि सबसे कम प्रदूषण होता है। आपसे हम बता चुके हैं कि सबसे कम प्रदूषण किससे होता है? हाइड्रो पावर प्लांट से, क्योंकि इसमें जो आपकी वैद्युत ऊर्जा बनाई जाती है वो जल के माध्यम से बनाई जाती है। इसमें आपका कोई भी प्रदूषण नहीं होता है, एकदम शून्य होता है। सभी पावर प्लांट का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ये है एकदम बेसिक चीज़ कि सभी पावर प्लांट जो हम जितने पढ़ चुके हैं, थर्मल, हाइड्रो, आपके न्यूक्लियर, डीजल, इन सभी पावर प्लांट का मेन उद्देश्य क्या है, ठीक। तो इन सभी पावर प्लांट का मेन उद्देश्य है आपका इलेक्ट्रिसिटी बनाना, बिजली पैदा करना, वैद्युत ऊर्जा को बनाना। तो देखिए आज के वीडियो लेक्चर में हमने सभी टॉपिक के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ा, उसी के साथ आपके जितने भी MCQ टाइप क्वेश्चन थे उनके बारे में रिवीजन किया। तो देखिए आज का वीडियो लेक्चर छोटा है, लेकिन इसके बाद जो वीडियो लेक्चर आएंगे वो आपके काफ़ी बड़े होंगे, ज़्यादा बड़े नहीं होंगे। कुछ आपके जितने भी वीडियो लेक्चर होंगे वो आपके आध घंटे 1 घंटे के होंगे। लेकिन आप एक चीज़ सोचिए कि अगर आपको 4 घंटे में, 4 दिन आपके वीडियो लेक्चर आएंगे, अगर आपको 4 घंटे में आपका पूरा एक सब्जेक्ट क्लियर किया जा रहा है तो आपको क्या दिक्कत है, ठीक। 1 घंटे का अगर एक वीडियो लेक्चर ही होता है और अगर आपको 4 घंटे में पूरा सब्जेक्ट क्लियर किया जाता है तो उसमें आपको जो कि है कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। आपको सारे MCQ टाइप क्वेश्चन रिवीजन कराए जाएंगे और सभी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनके बारे में आपको डिटेल से बताया भी जाएगा। तो देखिए वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। और देखिए इसके बाद आपको जो आपका पार्ट आएगा 2, ब्रह्मास्त्र सीरीज़ का पार्ट 2 आएगा आपका किसका? पावर प्लांट इंजीनियरिंग का। अभी आपके 12 तारीख तक केवल पावर प्लांट इंजीनियरिंग पढ़ाई जाएगी, उसके बाद आपकी 13 से 16 ट्रांसमिशन। इसके पहले जो हमने वीडियो लेक्चर डाला है, अगर आपने वो नहीं देखा है तो वो ज़रूर से देखें। उसमें हमने आपको बताया है कि आप पॉलीटेक्निक 4th सेमेस्टर की तैयारी कैसे करेंगे, ठीक, जिससे कि आप 40 से 50 नंबर जो कि है वो आसानी से ला सकते हैं। और देखिए पास सभी लोग हो जाएंगे, बिल्कुल भी कोई भी टेंशन ना ले, अपना बिल्कुल भी दिमाग पर ज़्यादा प्रेशर ना दें, पास सभी लोग आराम से हो जाएंगे। बस आप सभी वीडियो लेक्चर को अच्छे से देखें और समझें। और देखिए हम आपसे बार बार कह रहे हैं कि अगर आपने नोट्स नहीं बनाए हैं तो आप नोट्स बनाने का टाइम तो चला गया, लेकिन आपको जितने MCQ टाइप क्वेश्चन बताए जा रहे हैं आप उनका स्क्रीनशॉट ले लें, या आप क्या करें, या आप उन्हीं MCQ टाइप क्वेश्चन को लिख करके याद करें। तो चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सभी लोग ईमानदारी से लाइक करेंगे, ठीक, और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। तो चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। नमस्ते।